तो एक्सरसाइज 8th F के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द प्रोडक्ट। इसमें भी मल्टीप्लाई करना है आपको। फर्स्ट पार्ट है 7.6 इंटू 2.4। अब आपने देखा कि पॉइंट के बाद जिसमें मल्टीप्लाई करना है वो भी डेसिमल में है, डेसिमल नंबर है, और जिससे मल्टीप्लाई करना वो भी डेसिमल नंबर है। अभी तक आप देखते थे कि जिसमें मल्टीप्लाई करना है वो नंबर अकेले आपका डेसिमल वाला नंबर था और बाकी ये डेसिमल वाला नहीं था। अब दोनों डेसिमल के नंबर है, तो जब दोनों डेसिमल के नंबर है तो सेम उसी प्रोसेस से करना है। तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने में इसको राइट कर लें। यहां हो गया 7.6 इंटू 2.4। हमें मल्टीप्लाई करते समय कहीं भी पॉइंट का यूज नहीं करना है। लास्ट में जो आंसर निकलेगा तो पॉइंट का यूज तब करना है, अभी नहीं। जैसे 4 का मल्टीप्लाई किया गया इसमें, तो 4 6 जा 24 की 4 कैरी 2, 4 7 जा 28 और 2 30। ये ध्यान में रखेंगे, जो कैरी लगेगा उसको ध्यान में रखेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 6 जा 12 के 2 कैरी 1, 2 7 जा 14, 14 1 15। 2 से भी मल्टीप्लाई हो गया। इसमें कहीं भी पॉइंट का यूज नहीं किया गया, सीधे आपने 76 इंटू 24 उस तरह से मल्टीप्लाई कर लिया गया। इस पॉइंट को बाद में ध्यान देना है जब आंसर आ जाएगा इसका। अब इसको ऐड कर लें, 4 आ गया, 0 2 2 3 5 8 1। आप देख लें पॉइंट को। तो पॉइंट के बाद आप क्या करेंगे, देखिए जिसमें मल्टीप्लाई करना है उस नंबर में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। कितनी डिजिट है? 1 डिजिट। पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, और जिससे मल्टीप्लाई करना उसमें भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। पॉइंट के बाद 1 डिजिट इसमें भी है और पॉइंट के बाद 1 डिजिट इसमें भी है। तो दोनों का मिलाकर के पॉइंट के बाद कितनी डिजिट होंगे? तो 1 डिजिट ये, 1 डिजिट ये, तो 1 1 मिलाकर हो गई 2 डिजिट। कितनी डिजिट हो गई? 2 डिजिट। ये ध्यान रखना है कि जिसमें मल्टीप्लाई करना है और जिससे मल्टीप्लाई करना, दोनों में पॉइंट के बाद डिजिट्स काउंट कर ली गई। दोनों को मिला करके माने दोनों को ऐड कर लिया गया भाई। जैसे पॉइंट के बाद 1 डिजिट ये है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट ये है, तो 1 और 1 मिलाकर कितना हो गया? 2 हो गया। तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लगाएंगे। अब इसमें जो प्रोडक्ट आ गया उसमें 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लगाएंगे, जिसमें काउंट करें लास्ट से 1 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग गया। तो क्या निकल आया आपका? 18.24। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए सेकेंड पार्ट 3.45 इंटू 6.3। इसको भी सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आपने राइट किया 3.45 इंटू 6.3। मल्टीप्लाई कर लें। अभी पॉइंट का ध्यान नहीं देना है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसको ध्यान नहीं देना है। आपने 3 से एकदम से लास्ट से मल्टीप्लाई इसमें किया, फिर 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो 3 से किया तो 3 5 जा 15 की 5 कैरी 1, 3 4 जा 12 1 13 की 3 कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10। 3 का मल्टीप्लाई हो गया। अब 6 का मल्टीप्लाई करें। 6 5 जा 30 की 0 कैरी 3, 6 4 जा 24 और 3 27 की 7 कैरी 2, 6 3 जा 18 2 20। ऐड कर लें 5 3 0 7 7 1 2। मल्टीप्लाई करने पर इतना आ गया। अब देखिए पॉइंट काउंट करें। जिसमें मल्टीप्लाई किया गया है उसमें पॉइंट काउंट करें, तो पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट है, और जिससे मल्टीप्लाई किया गया उसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। 2 और 1 मिलाकर कितना हो गया? 3। तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3। 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया। 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आपने लगा दिया, यही आंसर हो गया। तो 21.735 इट इज आंसर। थर्ड पार्ट है 0.54 इंटू 0.27। इसमें भी मल्टीप्लाई करना है आपको।
तो राइट किया 0.54 इंटू 0.27, इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहां पर देखिए 0 पॉइंट, तो पॉइंट के बिफोर जीरो, जैसे जीरो है स्टार्टिंग में, इसमें भी जीरो है स्टार्टिंग में, तो जीरो से जीरो का हमें मल्टीप्लाई नहीं करना कि पहले हम 7 का कर जाएं, फिर 2 का करें, फिर 0 का करें, नहीं, आपका सीधे नंबर जो हो गया, चूंकि स्टार्टिंग के जीरो जितने भी हैं उनको एक तरह से नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं जीरो को। आपका सीधे मल्टीप्लाई 54 और 27 का होगा। 54 और 27 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा फिर पॉइंट बाद में काउंट करके लगाएंगे। देखिए 7 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 7 4 जा 28 की 8 कैरी 2, 7 5 जा 35 और 2 37। हम जीरो का यहां मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, 54 में मल्टीप्लाई कर रहे थे, 7 का 54 में मल्टीप्लाई कर लिया गया, ये आ गया। अब 1 डिजिट का हो गया तो 1 क्रॉस लग गया। अब 2 से स्टार्ट करें तो 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, ऐड कर लें 8 7 8 15 की 5 कैरी 1 3 1 4 1, ये आ गया, ये निकल आया ऐड करने पर, माने प्रोडक्ट जो है इतना आ गया। अब पॉइंट काउंट करना है तो पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करें तो पॉइंट के बाद 1 2 इसमें हो गए, और इसमें कितने हो गए पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट इसमें हो गए, तो 2 और 2 मिलाकर हो गए 4। तो इसमें जो प्रोडक्ट आया है इसमें 4 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा दें, तो काउंट करें तो 1 2 3 4 डिजिट बिफोर पॉइंट लग गया, और पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं है तो यहां पर होल नंबर के प्लेस पर 0 लगा दिया, तो आ गया 0.1458, ये आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट 0.568 इंटू 4.9, हमें मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिख दें 0.568 में मल्टीप्लाई करेंगे 4.9 का। अब यहां पर देखिए इसके बिफोर जो जीरो आ रहा है, जीरो से मतलब नहीं मल्टीप्लाई करने में, हम सीधे 568 में मल्टीप्लाई करेंगे 49 का। तो देखिए 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 8 जा 72 की 2 कैरी 7, 9 6 जा 15, 9 6 जा कितना हो जाएगा 54, 9 6 जा 54 और 7 61 की 1 कैरी 6, 9 5 जा 45 और 6 51। ये ध्यान रखना है कि कैरी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे 9 8 जा 72 की 2 कैरी 7 लगा दिया आपने, 9 6 जा 54 और 7 61 की 1 कैरी 6 हो जाएगा, 9 5 जा 45 और 6 51, ये आपका हो गया। इसके बाद में देखिए 1 डिजिट का हो गया ना, तो 1 क्रॉस लगा दिया। अब 4 से मल्टीप्लाई शुरू करें, 4 8 जा 32 की 2 कैरी 3, 4 6 जा 20, 4 8 जा 32 की 2 कैरी 3 हो गया, 4 6 जा 24 और 3 27 की 7 कैरी 2 हो जाएगा, 4 5 जा 20 और 2 22। अब इसके बाद ऐड करेंगे तो 2 आ गया, 2 1 3 7 1 8 5 2 7 2, मल्टीप्लाई करने पर इतना आ गया, ऐड भी कर लिया आपने। करने के बाद में आप पॉइंट काउंट कर लीजिए, पॉइंट के बाद डिजिट्स, तो पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट्स ये हो गए, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट ये, तो 3 और 1 मिलाकर हो गए 4 डिजिट हो गए। 4 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा दें तो 1 2 3 4 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा दिया, यही आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद फिफ्थ पार्ट देखिए 6.54 इंटू 0.09, तो यहां भी मल्टीप्लाई करना है, तो आपने लिखा 6.54 इंटू 0.09, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए बहुत कुछ लिखा है, यहां पर 0.09 है तो ये 2 0 लगे हुए हैं यहां पर, तो 9 का मल्टीप्लाई इसमें सीधे कर देना बस।
654 में 9 का मल्टीप्लाई कर देना है, इस जीरो से मतलब हमें नहीं रहेगा। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 36 की 6 कैरी 3, 9 5 जा 45 और 3 48 की 8, 48 की 8 कैरी 4, 9 6 जा 54 और 4 54, 9 6 जा 54 और 4 कितना हो जाएगा 58, ये आ जाएगा। 9 4 जा 36 की 6 कैरी 3, 9 5 जा 45 और 3 48 की 8 कैरी 4, 9 6 जा 54 और 4 58। अब ये हो गया आपका, इन जीरो से मतलब नहीं है मल्टीप्लाई करने का, सीधे 654 और 9 का मल्टीप्लाई जो आया वो लिख दिया आपने। अब पॉइंट काउंट करिए, तो पॉइंट के बाद देखिए 2 डिजिट है इसमें और पॉइंट के बाद 2 डिजिट इसमें है, तो 2 और 2 मिलाकर हो गए 4, तो 4 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3 4, 4 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा, और पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं है इसलिए एक जीरो लगा देंगे, तो 0.5886 यही आंसर हो गया। 6 पार्ट है, 3.87 इंटू 1.25, इसको सॉल्व करेंगे तो आपने राइट किया 3.87, इसमें मल्टीप्लाई करना है 1.25 का, तो पहले 5 से मल्टीप्लाई करें, तो 5 7 जा 35 की 5 कैरी 3, 5 8 जा 40, 40 और 3 43 की 3 कैरी 4, 5 3 जा 15 और 4 19। अब 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 7 जा 14 की 4 कैरी 1, 2 8 जा 16 1 17, 7 कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7। अभी 1 का मल्टीप्लाई बाकी है, देखिए अभी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है, अब थर्ड वाले नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के प्लेस पर क्रॉस लगा देंगे। अब यहां से स्टार्ट करेंगे थर्ड नंबर से, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 3 जा 3। अब ऐड कर लें 5 3 4 7, 9 7 16, 7 23 की 3 कैरी 2, 2 1 3 7, 10 10 8 18 की 8 कैरी 1 3 1 4, ये आ गया। अब पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करिए, तो पॉइंट के बाद में 1 2 2 डिजिट ये हो गए, और पॉइंट के बाद 1 2 2 डिजिट ये हो गए, तो 2 और 2 मिलाकर कितने हो गए 4, तो 4 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3 4, तो ये आ गया 4.8375, इट इज द आंसर। सेवेंथ पार्ट 0.06 इंटू 0.38, मल्टीप्लाई करना है इसको, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.06 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.38 का, मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 8 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले यहां पर 6 के बिफोर ये जो 0 0 लिखे हैं इनमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपका सीधे 6 हो गया, और ये आपका होगा 38, 6 और 38 का मल्टीप्लाई करना है, तो 8 से 6 को मल्टीप्लाई करें तो 8 6 जा 48, 48 की 48 हो गया, क्योंकि हम 6 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं सीधे। अब 3 का मल्टीप्लाई करना है, 3 6 जा 18, अब इनको ऐड कर लें तो 8 4 8 12 की 2 कैरी 1 1 1 2। अब पॉइंट देख लें, अब पॉइंट काउंट करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट ये हो गए, तो पॉइंट के बाद 1 2 2 डिजिट ये हो गए और 2 डिजिट ये हो गए, तो 2 2 4 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3 और 4 डिजिट लाने के लिए 0 लगा देंगे तब पॉइंट लगेगा, और पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं इसलिए 0 लगा देंगे, तो 0.0228 यही आंसर हो गया। 8th पार्ट है 0.623 इंटू 0.75, इसको भी सॉल्व करना है, सॉल्व कर लें तो देखिए क्या लिखा है 0.623 इंटू 0.75। अब जो 0 स्टार्टिंग में लगा हुआ है इसमें 0 लगा हुआ है, हमें सीधे मल्टीप्लाई किसका करना है 623 में 75 से मल्टीप्लाई करना है बस। तो अब 5 से मल्टीप्लाई 623 में कर दें तो 5 3 जा 15 की 5 कैरी 1, 5 2 जा 10 10 1 11 की 1 कैरी 1, 5 6 जा 30 और 30 और 1 31।
5 3 जा 15 की 5 कैरी 1, 5 2 जा 10 1, 11 की 1 कैरी 1, 5 6 जा 30 और 1 31। ये हो गया 5 से। अब 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 3 जा 21 की 1 कैरी 2, 7 2 जा 14, 2 16 की 6 कैरी 1, 7 6 जा 42, 1 43। अब ऐड कर लें 5 1 1 2, 6 1 7, 3 3 6 4। अब पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो 3 और 2 मिलाकर कितना हो गया 5। तो 5 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा दें तो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट बिफोर पॉइंट लग गया। और पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं तो जीरो ले लेंगे तो 0.46725, यही आंसर हो गया। 9th पार्ट 0.014 इंटू 0.46, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करने में 0.014 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.46 से, तो हमें जो 14 के बिफोर 00 लगा है उससे मतलब नहीं, 14 हो गया सीधे। और यहां पर जो 46 के बिफोर 0 लगा है इससे भी मतलब नहीं, 0 से 46 हो गया। तो 14 और 46 का मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 4 जा 24 की 4 करी 2, 6 1 जा 6 2 8, 4 से करें 4 4 जा 16 की 6 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5। ऐड कर लें 4 8 6 14 की 4 कैरी 1 5 1 6। अब देखिए पॉइंट लगाना है। जब मल्टीप्लाई पूरा कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो अब पॉइंट लगाएंगे काउंट करके। तो पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट, और पॉइंट के बाद में 3 ये हो गए और 2 ये हो गए, 3 2 5, 5 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा। तो 1 2 3, 4 के लिए 0 लगाएंगे, 5 डिजिट के लिए भी 0 लगाएंगे, तब पॉइंट लगाएंगे। अब पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं इसलिए 0 लगा देंगे। तो 0.00644, यही आंसर हो जाएगा। 10th पार्ट 54.5 इंटू 1.76, माने इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो 54.5 मल्टीप्लाई करेंगे 1.76 का। अभी देखिए पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, अभी मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जो लास्ट में निकलेगा मल्टीप्लाई करने पर उसमें पॉइंट काउंट करके तब लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल पॉइंट तभी लगेगा। अभी देखिए 6 से मल्टीप्लाई 5 में कर लें। अभी हमें 545 का मल्टीप्लाई 176 में करना है। तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30 की 0 कैरी 3, 6 4 जा 24, 3 27 की 7 कैरी 2, 6 5 जा 30 और 2 32, 6 से हो गया। 7 से 7 5 जा 35 की 5 कैरी 3, 7 4 जा 28, 3 31 की 1 कैरी 3, 7 5 जा 35 और 3 38। अब देखिए थर्ड नंबर से करना, तो 2 नंबर पर क्रॉस लगा दिया, थर्ड नंबर के प्लेस से लिखेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5। ऐड कर लें 0 7 5 12 की 2 कैरी 1, 2 1 3 5 8, तो 5 1 3 5 1 6 2 8 और 1 कैरी 9, 8 3 11 4 15 की 5 कैरी 1, 3 और 5 8 1 9, इतना आ गया। अब पॉइंट काउंट कर लें। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 1 और 2 मिलाकर कितना हो गया 3 डिजिट। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हो गए, तो इसमें पॉइंट तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा। तो 1 2 3, 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा दिया, तो हो गया 95.920 हो गया। इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं आंसर में, चूंकि पॉइंट के बाद नंबर लिखा है 92, उसके बाद 0 लगा तो 0 को हम हटा सकते हैं इसमें, तो 0 को हटा दें तो हो जाएगा आंसर में हो जाएगा 95.92, यही आंसर हो गया। ये भी आंसर लिख देते तो भी आपको रॉन्ग नहीं था, लेकिन पॉइंट के बाद नंबर लिखा हुआ उसके बाद 0 0 0 लगे हुए हैं तो उनको हम रिमूव कर देते हैं, तो 95.92 यही आंसर हो गया। 11th नंबर है 0.045 इंटू 2.4, इसको भी सॉल्व करना है, सॉल्व कर ले। तो ये 0.045 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 से,
भाई मल्टीप्लाई कर ले। तो यहां देखिए जो 45 के बिफोर 00 लगे हुए हैं इसको ध्यान में नहीं रखना, हमारा 45 है और 24 है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, जो लास्ट में आएगा तब पॉइंट काउंट करके लगाएंगे। तो यहां देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो 4 5 जा 20 की 0 करी 2, 4 4 जा 16 2 18। देखो 45 में मल्टीप्लाई किया 4 का, अब 2 का मल्टीप्लाई 45 में कर दें तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 1 9। अब इसको ऐड कर लें तो 0 8 9 1 10, ये मल्टीप्लाई करने पर आ गया। अब इसमें देखिए पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करें तो पॉइंट के बाद देखिए इसमें 1 2 3 डिजिट है और पॉइंट के बाद 1 डिजिट इसमें है, तो 3 और 1 मिलाकर हो गए 4 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3 4 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा, और पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं है तो होल नंबर के प्लेस पर 0 लगा दिया गया। इतना आ गया। अब 0.1080 ये आंसर हो गया। इसमें आंसर आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 108 लिखा हुआ है, उसके बाद में 0 लगा हुआ, तो 0 को हम रिमूव कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर में 0.108, ये आंसर हो गया। तो 12th पार्ट 1.245 इंटू 6.4 मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका, तो ये हो गया 1.245 मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 6.4 का। देखिए मल्टीप्लाई करना है तो पहले 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 5 जा 20 की 0 कैरी 2, 4 4 जा 16 2 18 की 8 कैरी 1, 4 2 जा 8 1, 4 2 जा 8 1 9 और 4 1 जा 4, ये आ गया। तो 1 नंबर का मल्टीप्लाई हो गया 4 का। अब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30 की 0 कैरी 3, 6 4 जा 24 और 3 27 की 7 कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 16, 12 2 14 की 4 कैरी 1, 6 1 जा 6 1 7। अब इसको ऐड कर लें 0 8 9 7, 16 की 6 कैरी 1, 4 4 8 1 9 7। अब इसमें पॉइंट लगाएंगे। देखिए पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कर लें तो पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट ये हो गए, पॉइंट के बाद 1 डिजिट ये है, तो 3 1 4 डिजिट है, 4 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा दें तो 1 2 3 4 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा दिया, तो ये आ गया 7.9680। अब पॉइंट के बाद कोई नंबर लिखा, उसके बाद में 0 अगर लगा हुआ है अकेले तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको 0 को रिमूव करके भी लिख दें तो आंसर क्या आ जाएगा 7.968, यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 8th F के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे।